नमस्कार दोस्तों, विष्णु पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। भारतादि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि, पारियात्र पर्वत से नर्मदा और सुरसा आदि, विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋक्षगिरि से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिमासा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरि से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, कुंडु, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारूस, मालव और पारियात्र निवासी सौवीर, सैंधव, हूण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्भस्ट और पारसीगण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्टपुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानीजन आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीप में यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। उसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियाँ हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। जो लोग इस कर्मभूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्म स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार 1,00,000 योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बूद्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बूद्वीप को बाहर चारों ओर से 1,00,000 योजन के विस्तार वाले
वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। तो यहाँ पर विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के तीसरे अध्याय का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।